9-10 साल वर्ष हो गई है गरीबी प्रवस्ती में जी। मैं बहुत परेशानियां भोग रहा था। बच्चे जवान हो गए रहे और कोई हमारे पास गरीबी बहुत ज्यादा हमको सता रही थी, इसलिए मैं आया हूँ और मैं बिल्कुल ही परेशान रहा और मेरी बच्चियां सियाने के कारण शादी योग होने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। रोजगार के लिए आदमी कहाँ नहीं जाता है, तो ये हमारे पीछे जो आप ठेला देख पा रहे हैं, ये 10 वर्ष से डेढ़िया में रहते हैं और फुल्की को बेच करके, गोलगप्पा जिसको बोलते हैं, और ये 10 परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये यहाँ पर ठेला लगाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये झांसी से आए हुए हैं। आप झांसी का ठेला हर चौराहे पर, हर बाजार में देख पाते हैं। और ये भाई साहब लगभग 30 किलोमीटर का पर डे चक्कर लगाते हैं और 30 किलोमीटर के अनुसार इनका जो गांव है वो बढ़ा रहता है। हफ्ते में एक दिन ये उस गांव में पहुंचते हैं और लोगों को ये पानी पूरी बोला जाता है और इसको देहात में लोग फुल्की कहते हैं और जो देहाती हैं उसको कहते हैं गोलगप्पा, इसके नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर आकर के डेढ़िया में रहते हैं और डेढ़िया से अपना ठेला लेकर के चलते हैं। इनको यहाँ पर रोजगार के साधन मिले हैं और इनके 10 परिवार यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। बाबू, नाम क्या है आपका? हमारा साहब चंद्रपाल है जी। तो आप कब आए हैं झांसी से? हमको 9-10 साल वर्ष हो गई है गरीबी प्रवस्ती में जी। मैं बहुत परेशानियां भोग रहा था। बच्चे जवान हो गए रहे और कोई हमारे पास गरीबी बहुत ज्यादा हमको सता रही थी, इसलिए मैं आया हूँ और मैं बिल्कुल ही परेशान रहा और मेरी बच्चियां सियाने के कारण, शादी योग होने के कारण हम मजदूरी का भरण पोषण कर रहा हूँ। 10 लोगों का परिवार पालता हूँ। परिवार इसलिए इतनी मेहनत करते हैं कि मैं भगवानी जाने कितना मेहनत करता हूँ। हर गांव घूमता हूँ, कम से कम 30 किलोमीटर के इर्द गिर्द में चलता हूँ जी। हाँ, 9 बजे 7 बजे अपने कमरे पे आता हूँ, जब मोल लेकर के खाता हूँ जी। और तो ये बताइए कि आप जब यहाँ आए, बीच में लॉकडाउन लगा, तो फिर यहाँ आपको सब कुछ मोल लेके खरीद के खाना पड़ता है, तो फिर कैसे आपका जीवन यापन हुआ? हमारा साहब पत्रकार साहब, मेरा जीवन ऐसे प्राप्त हुआ कि मेरे गांव वालों जो है अमरनाथ चौधरी प्रधान जी माने और गांव के प्रधान सब लोगों ने सहयोग से हमको खाने के लिए देते रहे और हम फंसे रहे लॉकडाउन में, गांव नहीं जा पाए। बच्ची की शादी भी 10 दिन रह गए रहे, फिर भी हम 10 दिन के कैसी ही मुसीबत में पैदल जा करके, किसी भी हालत में पैदल जा करके गाँव पहुंचे। उल्टे सीधे पहुंचने के कारण गाँव वालों ने अंदर नहीं हलने दिया। फिर मैं काना ब्लॉक पे गया, इंजेक्शन लगाया। जब मैं 10 दिन 15 दिन अपने कमरे में रहा, इसके बाद शादी का उत्सव रखा। शादी जो है मंदिर पे हुआ और मंदिर पे होने के कारण लड़की अपने घर चली गई। मैं बहुत मजबूरियां से यही धंधा कर रहा हूँ, भरण पोषण कर रहा हूँ साहब, मेरी यही समस्या है। तो गांव में कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, गांव में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जहाँ मैं धंधा कर रहा हूँ यहाँ भी आप लोगों का, सब लोगों का सहयोग भी है। मैं भरण पोषण बड़े प्रेम से कर रहा हूँ। तो खर्चे आपके निकल जाते हैं परिवार के खाने के? हाँ, निकल जाते हैं साहब, कभी निकलते हैं तो कभी नहीं निकलते हैं, तो ऐसा ही चलता रहता है। कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो जो ये बनाते हैं, आप स्वयं बनाते हैं कि रेडीमेड लाते हैं? नहीं साहब, मैं स्वयं बनाता हूँ और स्वयं बना करके उनको जो है कढ़ाई में छान करके, रिफाइन में छान करके गांव-गांव बेचता हूँ, बेचते घूमते। तो आपने जो ये 30 किलोमीटर का दायरा है, ये पर डे आपका एरिया होगा कि आज इस एरिया में जाएंगे, कल इस एरिया में जाएंगे? इसलिए है पत्रकार साहब, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस एरिया में मैं रोज रोज जाऊंगा तो रोज रोज मेरी बिक्री नहीं होगी। तो मैं 4 दिन के बाद ये गाँव ले लिया, फिर दूसरा गाँव तीसरे दिन ले लिया, तो मैं 4 दिन गाँव को बल्ल बल्ल करके अपना जो है बिजनेस रोजी चलाता हूँ जी। तो इस समय आप रहते कहाँ हैं? मैं डेडिया, बड़की डेडिया रहता हूँ और जो है मेरे ग्राम सभा प्रधान जो है अमरनाथ चौधरी जी है। क्या शादी विवाह में भी बुकिंग होती है? हाँ जी सर, मैं होता हूँ, मेरी फुल्की भी शादी विवाह शादी में होता है। तो आप कोई नंबर बता दीजिए जिसे बुक कराना चाहें, आपसे बात कर सकते, कोई नंबर बोलिए। मेरा नंबर जी सर, मेरा 7080 36 68 12 है।
तो देखिए ये इनका नंबर है और ये जो है झांसी से आए हुए हैं। 10 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। डेढ़िया गांव है, राम जानकी मार्ग पे रहते हैं और 10 वर्षों से ये गांव-गांव में घूम करके अपना ठेला लेकर के ये लोगों को खिलाते हैं और इससे जो पैसे मिलते हैं इससे इनके परिवार का भरण पोषण होता है। इनके अनुसार कि 10 परिवार है जिसका भरण पोषण किया जा रहा है। लॉकडाउन आने के बाद इन्हें बेरोजगारी हो गई थी। यहाँ के लोगों ने मिल करके किसी तरीके से इनको इनके घर पे भेजा है। इन्होंने कहा है कि 10 दिन पहले इनकी बेटी की शादी होनी थी लॉकडाउन के और यहाँ पर किसी तरीके से गए और बेटी की इन्होंने की है शादी। तो ऐसी ऐसी तस्वीरें आपको गांव में देखने को मिल जाती है जहां लोग रोजगार के लिए दूसरे जनपदों से आकर के अपनी मेहनत मजदूरी को करते हैं और अपना एक रोजगार करते हैं। तो ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। निश्चित तौर पे अगर आपके घर में शादी विवाह हो तो ऐसे लोगों को एक बार आप सेवा का अवसर अवश्य दें। निश्चित ही आपको भगवान द्वारा लाभ भी मिलेगा। तो चूंकि ये अपना जिला को छोड़ करके आपके जिले में आए हुए हैं तो ऐसे लोगों को आप लोगों को मदद करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।